वेलकम टू स्टडी बूस्टर ऑफिशियल। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज का सेकेंड चैप्टर जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। आपको मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज के नेम से। सीआरटी हाईलाइट सीरीज इस नेम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें मेनली हमें क्या पढ़ना है? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। मेनली हम यहाँ पे ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई तीनों किंगडम है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटी हम चैप्टर 3 में डिटेल में दिया गया है और एनिमेलिया किंगडम भी चैप्टर 4 में डिटेल में दिया गया है, तो ये दोनों चीज़ें हम वहीं पे देखेंगे। इसके अलावा जो है वायरस, वायराइड और प्रियॉन के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं। वायरस, वायराइड और प्रियॉन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई गई हैं चैप्टर के लास्ट में, तो वो भी हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले डिस्क्राइब अपने यूज़ के ओन यूज़ के बेसिस पे किया जाता था, जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। इसके अलावा सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया अरिस्टोटल साहब ने किया। यहाँ पे दिया हुआ है, अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अब देखिए उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। ही यूज्ड सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। प्लांट को इन्होंने ट्री, श्रब और हर्ब में क्लासीफाई किया। एंड ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स विच हैज़ रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। मतलब एनिमल्स को किस बेसिस पे किया, किसके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट है और किसके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं है, तो एनिमल के दो ग्रुप बन गए। इसके बाद लीनियस आए, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो वो दो किंगडम उन्होंने कौन से बनाए, प्लांटी और एनिमेलिया के। वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस नहीं कर पाया, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक यानी कि जैसे ग्रीन एल्गा हो गए, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई। फंजाई और ग्रीन एल्गी को एक ही किंगडम में रख दिया गया प्लांटी में। तो एक तो फोटोसिंथेटिक था, दूसरा नॉन फोटोसिंथेटिक था। उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर थे, कुछ मल्टी सेलर थे, जैसे कि यूग्लिना यूनिसेलर हो गया और बाकी के जितने भी एनिमल हो गए मल्टी सेलर हो गए। तो इस तरीके से वो डिफरेंस नहीं बना पाया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, classification of organism into plant and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. इस किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म किसी भी कैटेगरी में आए ही नहीं। Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप etc। मतलब हमें क्या नीड दिखाई दी कि सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, वॉल के बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे न्यूट्रिशन उनका कैसा है, हैबिटेट उनका कैसा है, किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है एवोल्यूशन को लेकर के। इन सब की नीड पड़ी, इन सब बेसिस पे क्लासीफाई करने की हमें नीड दिखाई दी। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद ये चीज़ें आके देखते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, R.H. Whittaker 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। R.H. Whittaker ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया, जिनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इंक्लूडेड थे। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। देखिए उन्होंने कौन कौन सा बेसिक कैरेक्टर लिए क्लासिफिकेशन करने के लिए। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये सारे क्राइटेरिया उन्होंने यूज़ किए, इसको आप याद रख सकते हैं। RCPMB। R हो जाएगा रिप्रोडक्शन, C हो जाएगा सेल स्ट्रक्चर, P फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, M फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन और B से हो जाएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इसके बाद 3 डोमेन सिस्टम आया। इसमें क्या किया गया, इसमें किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया और यूकैरियोटिक किंगडम को एक डोमेन में रख दिया गया। फिर आगे देखते हैं। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। इन सबको प्लांटी किंगडम में रख दिया गया। किस कैरेक्टर के बेसिस पे? द कैरेक्टर यूनिफाइड दैट होल किंगडम दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन दियर सेल। सबको प्लांटी में इसलिए रखा गया क्योंकि सबके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी। दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफरेंट अदर कैरेक्टरिस्टिक। बट सेल वॉल तो सब में प्रेजेंट था, बट अदर जो इसके कैरेक्टर थे सब में अलग अलग थे। इट brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other group which were eukaryotic। मतलब इन दोनों को यूकैरियोटिक के साथ रख दिया गया। इसके अलावा इट आल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर वंस, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है और स्पाइरोगायरा मल्टीसेलुलर है, वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी फाइलम में रख दिया गया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप जैसे कि फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट, तो दे आल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन दियर वॉल कंपोजिशन। द फंजाई हैड काइटिन एंड देयर वॉल्स वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेलुलोजिक सेल वॉल। फंजाई को और प्लांट को एक ही साथ रख दिया गया, पर उसके सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन था वो अलग अलग था। जैसे कि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी थी और ग्रीन प्लांट्स की जो सेल वॉल थी वो सेलुलोजिक थी। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi। जब देखा गया कि फंजाई की सेल वॉल जो है काइटिन से बनी हुई है, डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, तो इसके लिए अलग किंगडम बना दिया, किंगडम फंजाई के नेम से। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे सबको मोनेरा में रख दिया गया। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलुलर और यूकैरियोट थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ बॉट टुगेदर द क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, क्लोरेला ये भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। इसको पहले रखा गया था एल्गी में, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स। पर यहाँ पे जो है क्राइटेरिया चेंज हो गई, यूनिसेलुलर थे यूकैरियोट थे, इसलिए इनका अलग किंगडम बन गया एल्गी से निकाल करके। विथ पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। ये सारे भी निकाल के प्रोटिस्टा में रख दिए गए क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर थे और यूकैरियोट थे। विच लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल थी। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला में तो सेल वॉल थी, बट पैरामीशियम और अमीबा में सेल वॉल नहीं थी, पर इनको एक ही किंगडम में रख दिया गया। इसका एक फेलियर हो सकता है। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म in earlier classification were placed in different kingdom। This happened because criteria of classification changed। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्राइटेरिया जो क्लासिफिकेशन का था वो चेंज हो गया। The kind of change will take place in future to depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship। Over time, an attempt has been made to evolve our classification system, which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic, is based on evolutionary relationship। अब हमें देखना है अपना पहला किंगडम, किंगडम मोनेरा। देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें हमें पता है मेनली इसकी क्राइटेरिया क्या है। इसमें जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा ही पाए जाते हैं, अबंडेंट है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर।
हर जगह ये लगभग पाए जाते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। जब आप एक मुट्ठी भर के मिट्टी उठाते हैं तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ सैकड़ों उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, बहुत ही गर्म जगहों पे, डिजर्ट रेगिस्तान में, स्नो बर्फीली जगह पे, एंड डीप ओशियंस मतलब समुद्र में बहुत ही गहराई में भी ये पाए जाएंगे। मेनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। इनमें से बहुत सारे पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन दियर शेप। शेप के बेसिस पे इन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। स्फेरिकल, उसको कोकस कहा गया। रॉड शेप को बैसिलस कहा गया। कॉमा शेप को विब्रियम कहा गया और स्पाइरल शेप को स्पाइरिलम नेम दिया गया। यहाँ पे फिगर भी दिख रहा है आपको, ये देखिए, कोकाई स्फेरिकल शेप्ड, बैसिलाई रॉड शेप्ड, स्पाइरिला स्पाइरल शेप्ड और विब्रियम कॉमा शेप्ड। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। उसका स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा आसान है, बट आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, पर उनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसमें बहुत सारी है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, उसमें से कुछ ऑटोट्रॉफिक है। दे सिंथेसिस देयर ओन फूड फॉर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बनाते हैं। दे में भी फोटोसिंथेटिक, उसमें से कुछ फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं ऑटोट्रॉफिक, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक की 2 कैटेगरी बना दी गई है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। पर मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रॉफिक हैं। दे डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये कहना क्या चाह रहा है, ऑटोट्रॉफिक 2 तरीके के हैं। ऑटोट्रॉफिक 2 तरीके के हैं, एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ये हो गया पहला। और दूसरा जो कि मेजॉरिटी यही है, हेटेरोट्रॉफिक है। समझ में आ गया। तो पहला इसमें है आर्की बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल। ये स्पेशल होते हैं क्यों, क्योंकि दे लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, जैसे कि हेलोफाइल्स जिसको बोलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में जो रहते हैं उसको थर्मोएसिडोफाइल्स बोलेंगे, एंड मार्जी एरियाज यानी कि मिथेनोजेंस बोलेंगे उन बैक्टीरिया को। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये इतने एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे रहते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल ruminant such as cows and buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of the animals। जो मेथानोजेंस रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो जो एनिमल्स होते हैं काउज एंड बुफेलोज उनके गट में प्रेजेंट होते हैं। चलिए देखते हैं यू बैक्टीरिया को। दीज आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। इनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल a flagellum. The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae या BGA, have chlorophyll A. chlorophyll A पाया जाता है cyanobacteria में, similar to green plants, and are photosynthetic autotrophs। जाहिर सी बात है, अगर उसमें chlorophyll A प्रेजेंट होगा तो वो photosynthesis कर लेंगे। The cyanobacteria are unicellular, colonial, filamentous, fresh water या marine water और terrestrial algae। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई जिलेटिनस शीथ, जिसको यहाँ फिगर में दिखा गया है, म्यूसिलेजिनस शीथ। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दीज कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज स्पेशल सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। इसकी एग्जाम्पल ये है नॉस्टॉक एंड एनाबीना। मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है वो यहाँ पे नॉस्टॉक का है, जिसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है, रेड ब्लूम कॉज्ड बाय रेड ब्लूम, तो यहाँ पे हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। रेड ब्लूम कॉज्ड बाय साइनोबैक्टीरिया। इसी में इस चैप्टर में एक आएगा रेड टाइड किससे कॉज होता है, प्रोटिस्टा का एक मेंबर है
गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स, ये हम आगे भी देखने वाले हैं। फिर देखिए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के बारे में देख लेते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज various inorganic substances such as nitrates and ammonia and use the released energy for their ATP production. इनके सबस्ट्रेट क्या होते हैं? नाइट्रेट्स और अमोनिया. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो रिसाइकलिंग करते हैं किन किन न्यूट्रिएंट्स का? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर का. हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं इन नेचर. द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स. मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट और ह्यूमन अफेयर्स. ह्यूमन के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये दिया हुआ है. दे हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे कि लैक्टोबैसिलस. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स. ये तो इसके कुछ फ़ायदे हो गए. और इसमें कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल में और प्लांट में. सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग, क्रॉप्स, फार्म एंड एनिमल्स. कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंसर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया. कॉलेरा, टाइफाइड और टिटनेस तो एनिमल में होता है और सिट्रस कैंसर प्लांट में होता है. तो ये इसके कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस हो गए. फिर आगे क्या कह रहा है? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन. इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे रिप्रोड्यूस स्पोर्स. दे आल्सो अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर. यहाँ पे माइकोप्लाज्मा के बारे में 2 लाइन्स दी हुई हैं. माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. ये एक्सेप्शन है मोनेरा किंगडम का, इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती है. दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल. स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती है ये. नोन कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ये यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन रहे तो भी ये जिंदा रह सकते हैं और ऑक्सीजन अगर नहीं है तो भी ये जिंदा रह सकते हैं. मिनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स. ये भी एनिमल और प्लांट में पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं. मोनेरा किंगडम हमारा कंप्लीट हो गया. अब हमारा दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा. इसमें देखिए क्या कह रहा है? ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स. इसका क्राइटेरिया यही था. अंडर प्लेस्ड प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. इसकी कोई भी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है क्योंकि इसमें एनिमल और प्लांट दोनों ही आ गए हैं. ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल अब्सेंट है, तो भी एक ही साथ किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिए गए हैं. पार्ट में भी आ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट में बी अ प्लांट टू अनदर. इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्स एंड प्रोटोजोआ अंडर प्रोटिस्टा. इतने इसमें फाइलम बना दिए गए हैं. मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं. द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विथ प्लांट एंड एनिमल एंड फंजाई. ये जो किंगडम है वो एक लिंक बनाता है प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में. बीइंग यूकैरियोट द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि यूकैरियोटिक है तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा. एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. सम हैव फ्लैजिला और सिलिया. प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सेल फ्यूज करेंगे और जाइगोट फॉर्म होगा. प्रोटिस्टा का पहला जो ग्रुप बनाया गया है वो है क्राइसोफाइट्स. दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे, जिसको डेजमिट्स बोला जाता है. ये पूछ सकते हैं गोल्डन एल्गे किसे बोलते हैं, तो डेजमिट. They found in fresh water as well as marine environment. They are microscopic and float passively in water current, यानी कि प्लैंकटन होते हैं. Most of them are photosynthetic. In diatoms, cell wall form 2 thin overlapping cells and fit together as in a soap box. The walls are embedded, दसे हुए होते हैं, with silica
एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब वो नष्ट नहीं होते हैं। कुछ इस तरीके से इनका वॉल होता है सोप बॉक्स लाइक। ये ऊपर की वॉल हो गई और ये नीचे की वॉल हो गई, यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म है। इस तरीके से ये सोप बॉक्स बनाता है। Diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over a billions of years referred to as diatomaceous earth. इनके सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होती है जो कि बहुत बिलियन ऑफ ईयर्स में इकट्ठा होती है और डायटोमेसियस अर्थ नाम का एक पाउडरी मिक्सचर बना लेती है। बीइंग ग्रिटी, जो कि ग्रिटी होता है। सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन एंड ऑयल एंड सिरप। से जो डायटोमेसियस अर्थ होता है उसका यूज हम कैसे करते हैं? पॉलिशिंग करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए और ऑयल और सिरप में यूज़ करते हैं। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन कौन है? तो डायटम्स होते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। दूसरा ग्रुप है हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। इनके सेल्स में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये अलग अलग कलर के दिख सकते हैं। द सेल वॉल्स हैव स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। यहाँ पे फिगर दिखाई दे रहा है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, दो फ्लैजिला इसमें होते हैं। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई कर रहा है एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वॉल प्लेट्स के बीच में एक कुछ लॉन्गिट्यूडनल निकलेगा और एक ट्रांसवर्सली निकलेगा। इसका एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। यहाँ पे देखिए रेड डायनोफ्लैजिलेट होता है ये। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक सी अपीयर रेड, यानी कि रेड टाइड। तो वहीं पे हमने ये चीज़ बताई थी कि रेड टाइड किसके द्वारा कॉज किया जाता है, किससे कॉज होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गोनियोलैक्स। और रेड ब्लूम साइनोबैक्टीरिया से कॉज होता है। यहाँ पे देखिए टॉक्सिन्स आर रिलीज सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल सच एज फिशेस। इसके द्वारा जो टॉक्सिन्स रिलीज होती हैं वाटर में जब ये रेपटाइड कॉज करते हैं तो उससे बहुत सारे एनिमल मर जाते हैं। जैसे कि कौन से एनिमल हो सकते हैं? वो फिशेस हो सकती हैं। तीसरा ग्रुप इसमें दिया हुआ है यूग्लिनॉइड्स का। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर है ये। फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, मतलब रुके हुए पानी में ये पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल के अलावा दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। सेल वॉल के अलावा इसमें प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है। विच मेक्स दियर बॉडी फ्लेक्सिबल, इनकी बॉडी में इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। दे हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग। दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो फ्लैजिला है वो लॉन्ग है और ये छोटा वाला फ्लैजिला है। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट जब नहीं होती है, दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। जब सनलाइट नहीं होती है तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। इसके अलावा अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो ये खुद से अपना खाना बना लेते हैं, यानी कि इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों का कैरेक्टर प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल दिया हुआ है यूग्लिना। ये जो फिगर है वो यूग्लिना का है, यहाँ से आप इसको देख लीजिए। आगे है स्लाइम माउट्स। ये क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्टा हुई होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल अंडर सूटेबल कंडीशन। जब इनकी सूटेबल कंडीशन होती है दे फॉर्म एन एग्रीगेशन ऑफ प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट दियर टिप्स। जब सूटेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं जो कि कई फीट तक बड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं, उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है जिसके ऊपर स्पोर्स होते हैं उसके टिप्स पे। द स्पोर्स पॉसेस ट्रू वॉल्स। वैसे तो इसमें सेल वॉल नहीं होती है स्लाइम माउट्स में, बट इसका जो स्पोर होता है उसमें ट्रू वॉल्स होती हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट
एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, जिसकी वजह से सेल वॉल की वजह से, ट्रू वॉल्स की वजह से ये कई एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाई एयर करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स कैसे होते हैं, फैलते कैसे हैं, एयर करंट के मीडियम से। प्रोटोजोआ, ऑल प्रोटोजोआ आर हेटेरोट्रॉफिक, आर लिव इन एज प्रीडेटर और पैरासाइट, प्रीडेटर होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव होते हैं एनिमल्स के। दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का 4 मेजर ग्रुप बनाया गया है, जिसमें पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। इसमें क्या है, द ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर दियर प्रे by putting out pseudopodia, pseudopodia यानी कि false feet, as in amoeba. Marine forms have silica cells on their surface, some of them as entamoeba are parasitic. इसमें 2 एग्जाम्पल है अमीबॉइड में, अमीबा और एंटामीबा। एंटामीबा पैरासिटिक होता है। दूसरा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इसमें क्या है, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिला होते हैं इनके पास। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। यहाँ पे ये चीज़ पूछ सकता है कि स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा कॉज होता है, स्लीपिंग सिकनेस तो ये किससे कॉज होता है, ट्रिपैनोसोमा से, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, फिर अगला है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। दे हैव कैविटी यानी कि गलेट दैट ओपन्स आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज सिलिया पॉज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इन द गलेट। एग्जाम्पल इसका है पैरामीशियम। यहाँ पे देखिए ये पैरामीशियम का फिगर दिया हुआ है, इसमें देखिए ऐसे सरफेस पे इसके थाउजेंड्स ऑफ सीलियर कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे प्रेजेंट है। यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ से फूड अंदर आता है और फिर फूड अकेल्स में फूड कैप्चर होता है और फिर वाटर बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। चौथा क्लास है स्पोरोजोआ का। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन हो सकता है इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज किस में प्रेजेंट होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा स्पोरोजोआ। इन देयर लाइफ साइकिल द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, यानी जो है मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट ये स्पोरोजोआ में ही आता है, किंगडम प्रोटिस्टा में, विच कॉज मलेरिया अ डिजीज विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। मलेरिया के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 क्लास 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा किंगडम प्रोटिस्टा और उसके जितने भी ग्रुप्स थे सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब हमें अपना नेक्स्ट किंगडम देखना है, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। इसमें सबके सब हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी होती है इनकी मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मॉइस्ट ब्रेड पर और रॉटन फ्रूट्स पे। द कॉमनली मशरूम जो कि हम खाते हैं वो भी एक फंजाई ही है। वाइट स्पॉट जो हमें मस्टर्ड पे सीन होता है वो पैरासिटिक फंगस के द्वारा होता है, जो कि इसमें कुछ यूनिसेलर फंजाई भी हैं जैसे कि ईस्ट, जिसका यूज़ हम करते हैं ब्रेड और बियर बनाने में। कुछ फंजाई डिजीज़ भी कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल पे। वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप साइड में अपने एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। वीट रस्ट कॉज्ड बाई, वीट रस्ट किससे कॉज होता है, तो पक्सीनिया से, जो कि एक फंजाई है। ठीक है, सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम। हमें पता है पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलियम से बनाई गई थी, पेनिसिलिन। फंजाई आर cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animals and plants. They prefer to grow in warm and humid
प्लेसेस, कहाँ पे ये होते हैं? वार्म गर्म जगहों पे, ह्यूमिड नमी वाली जगहों पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, ईस्ट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे फंगस मल्टीसेलुलर है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है ईस्ट का जो कि सिर्फ यूनिसेलुलर है। फंजाई आर फिलामेंटस, सारे के सारे फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, इसमें कुछ सिलेंडर और थ्रेड यानी धागे के आकार के ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज़ नोन एज माइसीलियम। ऐसे बहुत सारे ऐसे हाइफी अगर हम बना दें तो ये क्या कहलाएगा? माइसीलियम कहलाएगा। Some hyphae are continuous tubes filled with multi-nucleated cytoplasm. These are called cenocytic hyphae. इस हाइफी में अगर बहुत सारे से न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसको सिनोसिटिक हाइफी कहेंगे। अदर हैव सेप्टेट और क्लोज वॉल्स इन देयर हाइफी। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इसके अलावा मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सेल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेल्स कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। जो हेटेरोट्रॉफिक फंजाई होते हैं जो कि सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर से या डेड सबस्ट्रेट से अपना फूड बनाते हैं उसको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट्स। दे कैन आल्सो लिव अ सिम्बायोंट, सिम्बायोसिस भी करते हैं इनमें से कुछ। एसोसिएशन विथ एल्गी जैसे कि लाइकन्स एंड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स माइकोराइजा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन हो रहा है तो वो हो जाएगा लाइकेन, और अगर प्लांट और फंजाई का एसोसिएशन हो रहा है तो वो माइकोराइजा कहलाएगा, माइकोराइजा। अब देख लेते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंजाई में। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस इन वेजिटेटिव मीन्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बर्डिंग से। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोर, एंजियोस्पोर और जूस्पोर। मतलब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्पोर्स होते हैं? कोनिडिया, स्पोर, एंजियोस्पोर और जूस्पोर भी इसको बोलते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is by oospore, ascospore और basidospore. The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. कहाँ पे ये बनते हैं? fruiting bodies में। इसमें देखिए सेक्सुअल स्पोर्स और एसेक्सुअल स्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स में कौन कौन से हैं? एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और तीसरा है ओस्पोर। इसको आप याद रख सकते हैं ट्रिक से, ए, बी और ओ, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और ओस्पोर से। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्पोर आते हैं? कोनिडिया और दूसरा हो जाएगा जूस्पोर या जिसको बोलते हैं स्पोर, एंजियोस्पोर। ठीक है, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल इसमें कैसे चलती है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स इन फॉलोइंग 3 स्टेप। 3 स्टेप्स में होता है। जो देखिए प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। आपको लाइन से इसको याद करना है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। 3 स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई में। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी हो गई, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, उसके बाद क्या होगा? फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। उसके बाद मियोसिस होगी इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। यहाँ पे देखिए 2 गैमीट्स आएंगे, ये 2 गैमीट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका फ्यूज़न होगा तो कुछ इस तरीके से इसका जो प्लाज्मा है वो फ्यूज़ हो गया, दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल में आ गए। इसके बाद इसमें क्या होगी? कैरियोगैमी होगी, यानी कि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाएंगे, और उसके बाद इसमें
क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएंगे, जिससे 4 स्पोर्स बन जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस होगा, जिससे 4 स्पोर्स हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। When a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating, these come together and fuse। 2 हाइफी आते हैं और आपस में मीटिंग करते हैं। In some fungi, fusion of 2 haploid cells immediately result in diploid structure 2n। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो 2n का हो गया। However, in other fungi जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज, an intervening dikaryotic stage n+1 2 nuclei per cell occur। Such condition is called as dikaryon and in the phase is called dikaryophase of fungus। ठीक है, इसमें एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज जो हैं उसमें एक कंडीशन फॉर्म होती है जहाँ पे 2n की कंडीशन कुछ टाइम तक बनी होती है, इमीडिएट सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियन, और इस फेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज। इसमें देखिए आगे क्या कह रहा है, पेरेंटल न्यूक्लियाई fuse and other cell become diploid। The fungi form fruiting bodies which reproduction division occur, leading the formation of haploid spores। जब ये डिवाइड करते हैं मियोसिस से तो हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करते हैं। किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, द मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम की बनावट कैसी है, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन, स्पोर कैसे फॉर्म हो रहे हैं, एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। उसकी माइसीलियम कैसी है, स्पोर कैसे फॉर्म हो रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ किस तरीके की हैं, इसकी बेसिस पे इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहला क्लास है फाइकोमाइसिटीज। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग ओट्स इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। एक्वेटिक होते हैं या फिर डिकेइंग वुड पे, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट पे। माइसीलियम सेप्टेट होती है और सिनोसिटिक होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई जूस्पोर जो कि मोटाइल होता है, और बाई ए प्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है। दीज स्पोर्स आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। जूस्पोर और एप्लानोस्पोर जो होता है वो इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट। दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, जैसे कि आइसोगेमस अगर दोनों सिमिलर हैं तो आइसोगेमस, और डिसिमिलर तो एनाइसोगेमस और ओगेमस। सम कॉमन एग्जांपल्स आर म्यूकर, राइजोपस जिसको ब्रेड माउल बोला जाता है, और एल्बिगो जो कि पैरासिटिक फंगस होता है मस्टर्ड पे। इसके ये एग्जांपल्स हैं। इसमें देखिए हमें क्या क्या मेन चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि जो फाइकोमाइसिटीज होता है वो इक्वेटिक हैबिटेट पे रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स होते हैं वो जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर हैं। इसके अलावा ये दोनों जो हैं इंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, और फ्यूजन ऑफ गैमेट जो होता है उसमें अगर सिमिलर है उस दोनों गैमेट्स तो आइसोगैमस होगा, डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस और ओगैमस होगा। ठीक है, जैसे कि एनाइसोगैमस ओगैमस से इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आइसोगैमस में क्या हो जाएगा, 2 गैमीट हैं और सिमिलर है दोनों, तो ये आइसोगैमस हो जाएगा। या फ्लैजिलन नहीं भी है तो भी आइसोगैमस होगा। और ओगैमस में क्या होता है, एक में फ्लैजिला होगा और एक में फ्लैजिला नहीं होगा, ये और इसकी साइज़ बड़ी होगी तो ये ओगैमस में हो जाएगा। ओगैमस में, एनाइसोगैमस में क्या होगा, एक तो बड़ा होगा पर जो दूसरा वाला गैमेट होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, एनाइसो। तो ये 3 तरीके का फ्यूज़न इसमें बताया गया है। इसका जो एग्जाम्पल है वो आप राम से याद कर सकते हैं, आर से राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर। दूसरा क्लास है एस्कोमाइसिटीज़ का। कॉमनली इसे कहा जाता है सैक फंजाई। द एस्कोमाइसिटीज़ आर मोस्टली मल्टी सेलर, ये मल्टी सेलर होते हैं। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलर जैसे कि ईस्ट को छोड़ करके बाकी सारे मल्टी सेलर हैं। ईस्ट को हम कॉमनली भी बोल सकते हैं सैक्रोमाइसिस। दे आर सेप्रोफिटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस किसको बोलते हैं, जो डंग पे ग्रो करते हैं।
माइसीलियम इसकी ब्रांच्ड और सेप्टेट होती है। इसमें आप देखिए सिर्फ फाइकोमाइसिटीज की सिनोसिटिक और एसेप्टेट होगी, बाकी एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सब में जो माइसीलियम होगी वो ब्रांच्ड और सेप्टेट ही होगी। एसेक्सुअल स्पोर्स, इसमें क्या होता है, कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, कोनिडिया एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर होगा सेक्सुअल स्पोर, विच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली इन सैक लाइक एस्काई, सिंगुलर एस्कस जिसको बोलते हैं। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। सम एग्जाम्पल्स इसके हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या होता है, बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क्स में। मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ट्रफल्स एडिबल एंड कंसिडर्ड डेलिसीज। यहाँ पे देखिए 2 स्पोर्स जो होंगे वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे, बाकी जितने भी स्पोर्स अगर आपको आएंगे तो वो सारे इंडोजिनसली हो जाएगा। कोनिडिया और बेसिडियोस्पोर जो कि बेसिडियोमाइसिटीज में आएगा, ये दोनों एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे, एक्सोजिनस होंगे। बाकी जितने भी आपके स्पोर्स आएंगे वो सारे इंडोजिनसली प्रोड्यूस होंगे। इतना याद हो जाएगा, इससे कोई भी कन्फ्यूज़न मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। तीसरा क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम इसी में बिलोंग करते हैं, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स, ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, जैसे कि रस्ट एंड स्मट क्या होते हैं, पैरासिटिक फंगस हैं। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, देखिए यहाँ पे भी ब्रांच्ड एंड सेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होंगे, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट द फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्टेन और जीनोटाइप्स। इसमें जो है सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है और एसेक्सुअल स्पोर्स भी एब्सेंट होते हैं, फिर भी ये वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल फ्यूज़ करके रिप्रोडक्शन करते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, इसके फ्यूजन से जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है, इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर जो कि मियोसिस से बना है। द बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड, देखिए यहाँ पे है बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन बेसिडियम। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। एस्कोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडीज थी उसका नाम था एस्कोकार्प, और बेसिडियोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी बन रही है उसका नाम है बेसिडियोकार्प। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एगेरिकस जिसको कॉमनली मशरूम हम बोलते हैं, अस्टिलैगो, स्मट एंड पक्सीने जिसको रस्ट फंगस कहते हैं। लास्ट क्लास है हमारा ड्यूटेरियोमाइसिटीज, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्टी फंजाई बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन। इसमें सेक्सुअल फेज नहीं अभी देखी गई है, नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको अलग क्लास में रख दिया गया है ड्यूटेरियोमाइसिटीज में। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस द rightly belong it. It is impossible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteriomycetes. जब तक उसके सेक्सुअल स्पोर्स की डिस्कवरी नहीं होती है तब तक वो deuteriomycetes में ही होते हैं। Once perfect sexual stage of members of deuteriomycetes were discovered, they were often moved to ascomycetes or basidiomycetes. जब उसका सेक्सुअल स्टेज हमें पता चल जाता है, डिस्कवरी हो जाती है, तो उसको हम एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में उसके कैरेक्टर के बेसिस पे वहाँ पे प्लेस्ड कर देते हैं। पर उसको फाइकोमाइसिटीज में क्यों नहीं भेजा जाता है? इसका ये रीज़न है क्योंकि इसका जो माइसीलियम है वो सिप्टेट और ब्रांच है, और माइसीलियम सिप्टेट और ब्रांच सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में है, इसलिए इन्हीं दोनों क्लासेस में सेक्सुअल स्टेज पता होने के बाद प्लेस किया जाता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासिटिक while large of them are decomposers on later और help in mineral recycling. इसके एग्जाम्पल हैं अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो इस तरीके से हमने तीनों किंगडम
डिटेल में कवर कर लिए हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। अब हमें वायरस, वायराइड और प्रियॉन्स के बारे में थोड़ा सा देखना है, तो चलिए उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया के बारे में शॉर्ट में दिया हुआ है, तो चलिए 2-3 लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। बाकी इसको डिटेल में आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट। जितने भी यूकैरियोट है उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उनको प्लांट किंगडम में रख दिया गया। इसके अलावा ए फ्यू मेंबर्स आर पार्सली हेटेरोट्रॉफिक, उसमें से कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं और कुछ इंसेक्टिवोरस होते हैं और पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाईट्रेप आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्कटा इज अ पैरासाइट। इसमें देखिए पैरासाइट कौन हो जाएगा, पैरासाइट कौन हो जाएगा, कस्कटा पैरासिटिक, और इंसेक्टिवोरस में 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इंसेक्टिवोरस में 2 एग्जाम्पल हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वर्ट। ये अपने एनसीईआरटी में जो इसकी इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, जो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कोई डिजीज़ दिया हुआ है, उसको आप यहाँ साइड में लिख लेंगे। तो जब आप रिवीजन करेंगे, एनसीईआरटी आके दोबारा पढ़ेंगे, तो वहाँ साइड में लिखा रहेगा, तो आपको आसानी से रिमेंबर हो जाएंगे। यहाँ देखिए लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैव 2 डिस्टिंक्ट फेज, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक that alternate with each other. The length of the haploid and diploid phase and whether these phases are free living or dependent on other vary among different groups in plants. The phenomena is called alternation of generation. उसमें एक बार हैप्लॉयड और एक बार डिप्लॉयड फेज आती है दोनों में, तो इसको अल्टरेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। वहाँ पे हम डिटेल में देख लेंगे। फिर किंगडम एनिमिलिया में क्या कह रहा है, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स और ये मल्टीसेलर होते हैं, पर इनके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल लैक सेल वॉल। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी, स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैटी। इंपॉर्टेंट है कि जो अपना फूड ये स्टोर करते हैं वो किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन और फैट में। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, यानी इंजेक्शन करते हैं फूड का। दे फॉलो अ डेफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स definite shape and size. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. Most of them capable of locomotion. ज़्यादातर लोकोमोट कर सकते हैं। The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हो गई। लास्ट टॉपिक है इसमें हमारा वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। In 5 kingdom classification, Whittaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like virus, viroid and prion. ये सारे acellular होते हैं। These are briefly introduced here. यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। Viruses did not find place in classification since they are not considered true living. वायरस को हम truly living हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाहर ये नॉन लिविंग माना जाएगा। सिर्फ जब ये अपने पैरासिटिक फॉर्म में किसी होस्ट में एंटर करता है तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन कर लेता है और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी शो करता है, तो इसके बेसिस पे हम उसको लिविंग कह सकते हैं। पर बाहर ये नॉन लिविंग होता है, इसमें कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, जिससे हम इसको लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक बॉर्डर क्रिएट कर रहा है बीच में, तो इसीलिए इसको किसी भी क्लास में नहीं रखा गया है, क्योंकि इसकी बाउंड्री डिफाइन ही नहीं है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एंड दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, द वायरसेस आर नॉन सेलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। किसी भी लिविंग सेल के बाहर ये एक सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सिर्फ कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे देखिए 2 फिगर दिया हुआ है, ये है टोबैको मोज़ाइक वायरस का और ये बैक्टीरियोफेज वायरस का है। ये टीएमपी वायरस टोबैको में डिजीज़ कॉज करता है, जबकि बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया में डिजीज़ कॉज करता है। वायरस के बारे में कह रहा है कि वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर अ मशीनरी
ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, मतलब रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। किलिंग द होस्ट, होस्ट को मार भी सकते हैं। आगे देखते हैं वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। दिमित्री इवानोव्स्की 1892 में रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स कॉजियल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। These were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filter. Bacteria proof filter से ये पास हो गए। दिमित्री इवानोव्स्की ने ऐसा देखा तो उन्होंने इसका नेम दे दिया वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। दूसरे साइंटिस्ट आए M.W. बिजरिंग 1898 में demonstrated that extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant and name new pathogen virus. वायरस का नेम किसने दिया? M.W. बिजरिंग्स ने। कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, उसका नाम दिया। फिर तीसरे साइंटिस्ट हैं W.M. स्टॉनली 1935 में शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। उन्होंने क्या किया, स्टॉनली ने वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया तो उन्होंने देखा कि उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, क्या दिखाई दे रहा है, तो प्रोटीन प्रेजेंट था। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं लिविंग्स पे। इन एडिशन ऑफ प्रोटीन वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन के अलावा वायरस में क्या क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। दैट कुड बी आइदर RNA और DNA, या तो RNA हो सकता है या तो DNA हो सकता है। नो वायरस कंटेन्स बोथ RNA एंड DNA, कोई भी वायरस RNA और DNA एक साथ नहीं कंटेन कर सकता, या तो उसमें RNA होगा या तो उसमें DNA होगा। अ वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन, इसका नाम न्यूक्लियो प्रोटीन क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस है यानी कि जेनेटिक मटेरियल है और इसके अलावा प्रोटीन की प्रोटेक्टिव लेयर ऊपरी है। द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA एंड वायरस इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। प्लांट में जो वायरस कॉज करता है, जो प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट वायरस के पास क्या होता है, जनरली उसके पास होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। और जो एनिमल में डिजीज़ कॉज करता है, एनिमल वायरस जो होते हैं उसमें कौन कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसमें होगा सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। एनिमल वायरस में ये तीनों जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं और इनमें से मतलब कोई एक एक, और प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट होगा जनरली। बैक्टीरियल वायरस, जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, आर यूजली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। जो बैक्टीरियोफेज होता है, ऊपर जो फिगर दिया हुआ है वो बैक्टीरियोफेज का है, जिसमें डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर protects the nucleic acid. These capsomeres are arranged helical or polyhedral geometric forms. Virus cause disease like mumps. Animals में कौन कौन से disease कॉज कर रहे हैं, mumps, smallpox, herpes and influenza. एड्स भी एक डिजीज़ है जो कि वायरस से कॉज होता है ह्यूमन में। प्लांट में कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं वायरस, इसके सिम्टम्स में हो जाएंगे मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग ऑन वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टैंडर्ड ग्रोथ। तो इस चैप्टर में हमने बैक्टीरियल डिजीज़ को भी देखा और वायरल डिजीज़ को भी देखा। तो क्वेश्चन आ भी सकता है कि 4 ऑप्शन दे देंगी, उसमें बोलेंगे इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ है या कौन सा बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, इसमें से कौन सा वायरल डिजीज़ है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो TMV वायरस है उसमें देखिए सिंगल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, और ये उसके बाहर प्रोटीन की लेयर है, प्रोटीन की लेयर है जो कि इस न्यूक्लिक एसिड को कवर कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, जिसको कैप्सिड कहते हैं। और इसके जो एक यूनिट है, जैसे कि 1, 2, 3, ये जो सारी यूनिट है उस सिंगल यूनिट को बोलते हैं कैप्सोमियर, कैप्सोमियर।
यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि बैक्टीरिया में डिजीज़ कॉज कर रहा है। इसमें डबल स्टैंडर्ड, यहाँ पे इसके हेड रीजन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। वायरस हो गया। अब देखते हैं वायरॉइड। वायरॉइड क्या होता है? In 1971, Theo Dinier discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. वायरॉइड क्या कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA। ये क्या होता है? फ्री RNA होता है। इट लैक्ड अ प्रोटीन कोट दैट इज फाउंड इन वायरस, हेंस द नेम वायरॉइड। इसका नेम इसलिए वायरॉइड दे दिया गया। द RNA ऑफ द वायरॉइड वॉज लो मॉलिकुलर वेट एज़ कम्पेयर टू वायरस। इसमें क्या कह रहा है कि जो वायरॉइड है, वायरॉइड में क्या पाया गया कि वो सिर्फ फ्री RNA था। इसके पास जो ये प्रोटीन की लेयर होती है वो एब्सेंट थी और सिर्फ ये जो न्यूक्लिक एसिड था वही डिजीज़ कॉज कर रहा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। फिर प्रियॉन्स की डिस्कवरी हुई। इन मॉडर्न मेडिसिन certain infectious neurological disease were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein। prions क्या होते हैं? abnormally folded proteins होते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। जैसे कि ये प्रोटीन हो गई, किसी भी तरीके से फोल्डिंग हो गई तो ये prions हो गया। ये डिजीज़ कॉज करने लगे। द एजेंट वॉज सिमिलर टू साइज ऑफ वायरस। वायरस के सिमिलर साइज के थे। दीज एजेंट वर कॉल्ड prions। The most notable disease caused by prions were bovine spongiform encephalopathy यानी कि BSC बोलते हैं, commonly called mad cow disease। न्यूरोलॉजिकल होता है, न्यूरो सिस्टम पे वर्क करता है इन कैटल। एंड एनालॉगस वेरिएंट CR जैकब डिजीज CZD इन ह्यूमन्स। इसको याद कर लीजिए। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होता है वायरॉइड से। प्रायॉन से काऊ में कौन सा डिजीज होता है? BSC यानी कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। और ह्यूमन में CR जैकब डिजीज कॉज करता है। लाइकन्स क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके बीच में? यूजफुल बिटवीन एल्गी एंड फंजाई के बीच में लाइकन्स का एसोसिएशन होता है। द एल्गल कॉम्पोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोंट एंड फंगल कॉम्पोनेंट इज एज माइकोबायोंट विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। जो एल्गी होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और जो ये फंगल कंपोनेंट होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम इट्स पार्टनर। एल्गल कंपोनेंट जो होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है तो फूड बनाता है, और जो फंगल कंपोनेंट होता है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है। सो क्लोज इन देयर एसोसिएशन दैट if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they have two different organism। मतलब हम नॉर्मली अगर देखते हैं लाइकन को तो हम नहीं बता पाएंगे कि इसमें एल्गी और फंजाई दोनों का सिम्बायोसिस है। लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। लाइकन बहुत ही अच्छे इंडिकेटर होते हैं। अगर कहीं पे पॉल्यूटेड एरिया है, कोई पॉल्यूटेड एरिया है तो वहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस थी, एग्जांपल्स थे, लाइंस में जो डिजीज़ वगैरह थी वो सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।